सच बता रहा हूं। वो पिछले दिनों चीते आए ना भारत में, तो मैंने चीते से पूछा, अरे वाह भाई, जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा तुम भारत में आए हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। बहुत अच्छे, वाह। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, दोस्तों मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, समझदार है। ये देखो महिलाएं कितना खुश हो रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, जितनी महिलाएं खुश हैं उनसे, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। बहुत बढ़िया। ये घर पर ऐसी नहीं रहती। महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जितने भी पुरुष हैं ये बताएंगे मुझे, जितने भी पुरुष हैं बताएंगे, महिलाओं को खुश करना अबे भाई दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सच बता रहा हूं। और महिला अगर आपकी पत्नी हो, साहब आप बैंक भी लूट कर ले आओ तो अपनी पत्नी को खुश नहीं किया जा सकता। वो आपको कहेगी एसबीआई का क्यों लूटा है, आईसीआईसीआई का लूटना था, एसबीआई में तो अपना ही अकाउंट है, कुछ कई पैसे लूट आए। बहुत बढ़िया। तो महिलाओं का मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे कई डॉक्टर मिले, मैं डॉक्टरों को बहुत प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ चौबे साहब। डॉक्टर साहब जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में घुसे तो घुसते ही बोले पांडे घबराओ मत। तो मरीज उठकर खड़ा हो गया, बोले डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर बोला नहीं मेरा है। मैं खुद को कह रहा हूं ऑपरेशन होने वाला है पांडे, घबराओ मत। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। डॉक्टरों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि देखो आप सब मानते हो ना डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। इस धरती पर डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है। भगवान कभी आपसे नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। और आगे में जो आप लोग समझ जाते हो इसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। डॉक्टर नाराज हो तो भगवान के पास कभी भी भेज सकता है। सच बता रहा हूं आपको। कंपाउंडर के साथ में डॉक्टर ने जब ऑपरेशन थिएटर में एंट्री की तो कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। तो मरीज ने पूछा सर ये क्या है? तो बोले तुम मत घबराओ, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए तो है नहीं। वाह। तो डॉक्टरों को कभी भी नाराज मत करो। एक डॉक्टर साहब ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा के रख दिया था। लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं हजारों। क्या बात है, वाह 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 वाह। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लो तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, वाह। आप लोग यहाँ पर एंजॉय का लेवल बढ़ाने के लिए आए हैं। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। बहुत बढ़िया। पंडित जी शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर आई थी, आदमी गया और जाकर ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे ही मोबाइल के डिब्बे को खोला उसमें से नोकिया 1100 निकला।
तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया। बढ़िया, वाह। जितने भी लोग ताली बजा रहे हैं वो इसी डब्बे के मोहताज हैं साहब, उनके भी पैकिंग से निश्चित तौर से वही निकला है। एक चीज और बता रहा हूं पांडे जी, जब आदमी की शादी होती है, देखो सर नहीं बात, बिल्कुल फिर नहीं बात, जब आदमी की शादी होती है तो वो 45 किलो की जिम्मेदारी अपने घर लेकर आता है। वो कब 65 किलो की हो जाती है, कब 80 किलो की हो जाती है। आदमी की उम्र और जिम्मेदारी एक साथ बढ़ती रहती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नई बात है, नई है, बिल्कुल बता रहा हूँ। पंडित जी ने कह दिया नई बात है तो नई बात है। मतलब यार बंद हमारे यहाँ है, नीट तुम लोग लगा रहे हो, ये भी कमाल है। हाँ ये सचमुच बता रहा हूँ मैं, 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ सर, सच बिल्कुल। वो एक झारखंड का लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। जब इंजीनियर बन के घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मच्छरदानी में छेद है। अच्छा। वो बाजार गया, नई मच्छरदानी नहीं लाया, वो एक पाइप खरीद करके लाया। अच्छा। और जहां पर मच्छरदानी में छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और बीच में पाइप को फंसा दिया। अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए। बहुत बढ़िया। तो मच्छर का भी जो बाईपास कर देता है वो झारखंडी होता है। वाह, अद्भुत है, वाह। हाँ, मैं तो दुबई गया था पिछले दिनों, बहुत वीडियो वायरल हुई मेरी। जब मैं दुबई पहुंचा तो मैंने देखा 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमेरिका का, एक दुबई का और एक झारखंड का। अब आप कहोगे कि मैंने उसे पहचाना कैसे की है, नागपुर किसका का है, छोटा नागपुर का है, झारखंड का है। तो मैंने उसको पहचाना कैसे, उसकी हरकत से। चाय खत्म करते ही अमेरिका वाले ने कप को उल्टा रख दिया, दुबई वाले ने सीधा रख दिया। अब वो अपना भाई देखे, इसने उल्टा रखा, इसने सीधा रखा, हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से उसने कप को टेढ़ा करके टिकाया। तो हंसी आ गई दोनों को, बोले ये क्या कर दिया तुमने? बोले पहले तुम बताओ। तो अमेरिका वाला बोला देखो मुझे चाय और नहीं चाहिए इसलिए मैंने कप को उल्टा रख दिया। दुबई वाला बोला देखो मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने कप को सीधा रखा। अब वो झारखंडी आदमी बोला भैया और चाय है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो। टेंशन क्यों ले, तो बीच का रास्ता पूरी तरह से खुला है। बहुत बढ़िया। चाय खत्म करते ही अमेरिका के व्यक्ति ने कप को हवा में उछाला, जेब से रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया धाएं। बोले ये क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा कभी चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि वो साहब कुर्सी उछाल दी, दुबई वाले ने रिवॉल्वर निकाली, उड़ा दिया कुर्सी को धाएं। बोले क्या किया? बोले कुछ नहीं, हम दुबई वाले जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उस पर बैठकर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि साहब झारखंडी आदमी ने निकाला कट्टा। उसका रिवॉल्वर से क्या लेना देना, उसने निकाला कट्टा, एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने ही पूछा, वो तो बच्चे ही नहीं थे। मैंने कहा भैया ये तुमने क्या किया? बोले अपन झारखंड वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसके साथ कभी दोबारा चाय पीते ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मामला ही अद्भुत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं मुझे देख करके सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो आदमी का तो मामला अद्भुत होता है। अभी 3 दिन पहले हमने योग दिवस मनाया सर। अच्छा। योग दिवस भी कमाल का दिवस था साहब। मैं ट्रेन में बैठा था, 4 महिलाएं लगी हुई थी, योग कर रही थी। इससे आसान तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं तो पूरे दिन शवासन करता रहा, लेकिन वो साहब ये लगी हुई थी। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली अरे भाई साहब आज योगा दिवस है ना, ऐसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने, लंबे, बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी, चौथी कुछ नहीं कर रही थी। मंकी कैप पहन के, बंदर वाली टोपी वो पहन के बैठी, आके आके दिख रही हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। बहुत बढ़िया। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। छंद आपको सुनाता हूँ, समय की अपनी सीमाएं हैं। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने रील्स बहुत देखे होंगे, बिल्कुल नई लाइन सुनाऊंगा। रील्स आपने देखे होंगे, बहुत लोग रील्स आजकल खूब चलते हैं। इसे देखो सर, मैंने खुद बहुत रील देखे हैं। मैंने मोटापा कम करने के 1000 रील देख लिए, 1 इंच कम नहीं हुआ।
1000 रील देखने के बाद भी कम नहीं हो तो रील का मतलब कुछ नहीं है। लेकिन इन रील देखने वालों का, बनाने वालों का क्या हाल होता है? 4 लाइनों का आनंद। स्वागत है। कि लेनी थी जीत हमने। अच्छा देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। भावना तिवारी जी आई थी, कविता तिवारी जी आई थी, ये लोग सुर में गाती हैं। अकबर भाई ये सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। गाते नहीं, दिखते नहीं। ठीक कह रहा है। पहली अच्छी कविता तुमने पढ़ी है मनीष? इससे पहले सारी तुकबंदी कर रहे थे। जी ये बता रहे थे दिखते भी हैं। हाँ सही बात है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, इसका आनंद लीजिएगा। 4 लाइनों पे मजा आ जाएगा आप सबको। नहीं ये सच कह रहा है, इस पर हंसने की बात नहीं है। आप इन कवियों से पूछ लो, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा लोग मेरे साथ सेल्फी लेने आते हैं। सही बात है, ये सच सच है ना? ये सच है। दरअसल उनकी अच्छी आती है। मेरे साथ जो लेता है उसकी फोटो अच्छी आती है। ये 2 लोग फोटो खींचने के लिए आ गए। आपको पता है ना, फोटोग्राफर बड़ा होकर वही बनता है जिसे बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत हो। तो ये तो आ गए हैं। इन फोटोग्राफर को शादी ब्याह में देखा करो, ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इनसे पूछे भैया ये क्या कर रहे हो? बोले आप बीच में मत पड़ो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। बहुत आभार, क्या तालियां बजाते हैं आप लोग। अभी फोटोग्राफर को कोई बताए तो भैया तुम ही सेट कर लोगे तो दूल्हा क्या करेगा? लेकिन ये फोटोग्राफर मानते नहीं है। रांची के फोटोग्राफर अद्भुत होते हैं। मैं एक फोटोग्राफर के पास गया, मैंने कहा यार एक ऐसा मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो खींच दो जिसमें मेरे जूते भी आ जाए और सर भी। अब फोटोग्राफर रांची का था। बोला भाई साहब जूते उतार के सर पे रख लो। बहुत बढ़िया, वाह, दोनों ही आ जाएंगे। तो आइए 4 लाइनें सुनाता हूं। स्वागत है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रीत बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे, बहुत बढ़िया, वाह, दुल्हन ने फेरे। भावना जी सोच रही ये क्या है? ये पंडित जी आते थे। आज तो अध्यक्ष बने हुए हैं। ये 4 लाइन सुनिएगा आप सबको, फिर मजा आ जाएगा। कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे फल बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मोए मोए। पंडित जी बिल्कुल नया सुनिए। मोए मोए सुने हैं ना? आप भी सुने, सब सुने। वो एक आदमी ने, पांडे जी, अमरूद की दुकान पर गया, 1 किलो अमरूद खरीदा, उसमें से एक अमरूद उठाया और पहला ही अमरूद खाया था, आधा ही जैसी खाया तो उसमें देखा कि कीड़ा है। अभी मोए मोए नहीं हुई। उसकी मोए मोए तब हुई जब कीड़ा भी आधा था। इसको कहते हैं मोए मोए। उससे पहले तो कुछ ही और था। हमसे आज पांडे जी ने पूछा, शंभू जी 5-6 कवि आ रहे हैं, आप लोगों को खाने में क्या पसंद है बताइए, आपके खाने में वही व्यवस्था की जाएगी। मैंने कहा पांडे जी देखिए शाकाहार में सब कुछ चलेगा, कुछ भी बना दीजिए, बस वो जीरा राइस मत बनवाइएगा। बोले क्यों, वो जीरा राइस आपको पसंद नहीं है? मैंने कहा पसंद था, एक बार मैंने एक जीरा चलते हुए देख लिया। तो साहब उसके बाद जीरा राइस अपना, हाँ, कीड़ा राइस हो गया। सुनिएगा, स्वागत है। कि चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं मैं, अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया।
बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा कर बहुत बढ़िया। गन्ना